गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ग्राउंड स्टेट टर्म्स या एनर्जी टर्म्स, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था एनर्जी टर्म्स। उसमें हमने पार्ट 1 जो हमारी एक वीडियो डली थी उसमें हमने मोस्ट प्रॉब्ली डिस्कस किया था कि एनर्जी टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो उसी में फर्दर दूसरा टॉपिक होता है कि आपने उसकी क्या निकालनी होती है, ग्राउंड स्टेट टर्म। तो आप लोगों को पता ही कि जो आपकी एनर्जी टर्म्स या ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालने के लिए एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2s+1 Lj, जो प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया गया है। तो 2s+1 आपको सबको पता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है ये। उसके बाद है ये आपका जे, एल एस कपलिंग बोलते हैं इसको, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एल आपका जो है ये क्वांटम नंबर होता है। कौन सा क्वांटम नंबर होता है? ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है। तो आज हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ये D5। आपका फ्री एंड D5 के लिए आपको बोला गया है कि फाइंड आउट द डिफरेंट एनर्जी टर्म्स या आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म्स। तो डिफरेंट टर्म्स निकालने के लिए तो आपको पता ही है कि आप लोगों को डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। इसकी वैल्यू होती है +2 +1 0 -1 -2 1 2 3 4 5। आपने एल की वैल्यू निकालनी है तो एक तो गोल्डन सीरीज से निकालते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये अगर यहाँ पे देखें हम तो 2 और कितने इलेक्ट्रॉन है 1, +1 × 1 +0 × 1, आगे है 1 × -1, फिर +1 × -2। इससे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे आगे 2 +1 +0 -1 -2। तो ओवरऑल आपका आ गया L इज इक्वल टू 3 - 3, L इज इक्वल टू 0। L इज इक्वल टू 0 है तो लोएस्ट वैल्यू यही आई। तो आपकी L की अगर वैल्यू 0 होती है तो आपको एक टेबल होता है कि L की वैल्यू 0 तो कौन सी टर्म आती है, S टर्म आती है। एक तो ये फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हमने निकालना होता है स्पिन। तो स्पिन निकालने के लिए होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3 4 5, 5 है तो कितना हो गया S की वैल्यू 5/2। तो ये आपके पास S की वैल्यू भी आ गई, L की वैल्यू भी आ गई, S की वैल्यू भी आ गई। अब आप लोग इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करके आप डिफरेंट एनर्जी टर्म्स या ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल सकते हैं। तो जैसे आपके पास L की वैल्यू कितनी आई हुई है 0, उससे आपको टर्म भी पता चल गई कि कौन सी टर्म बनेगी S। उसके बाद आपके S की वैल्यू ये आई हुई है आपकी 5/2। तो एक गोल्डन सीरीज से आप डिफरेंट एनर्जी टर्म्स निकालनी होती है। तो आप लोगों को पता है कि S के लिए ये भी होता है कि जैसे S इज इक्वल टू S1 + S2, जैसे हम L के लिए निकालते हैं सीरीज, तो दूसरा S1 + S2 - 1 सो ऑन, फिर मॉडुलस S1 - S2, ऐसे करके भी निकालेंगे तब भी यही आती है वैल्यूज। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 5/2 तो इससे लोअर वैल्यू क्या होगी 3/2 1/2। तो ये डिफरेंट S की वैल्यूज आ जाती हैं इस तरह से। या तो आप डायरेक्ट निकाल लो या फिर आप गोल्डन सीरीज ऐसे करेंगे तब भी आ जाएंगी ये। तो आप लोगों को इस तरीके से निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी। अगर आपकी एक वैल्यू निकल गई उससे जो लोअर वैल्यूज होंगी वो आपने सारी लिख लेनी होती है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम, अब आपका एग्जाम्पल है D5 के लिए। तो D5 के लिए आप लोगों को पहले बताया होगा कि J जो निकलता है वो होता है L+S और L-S, मॉडुलस बोल सकते हैं क्योंकि साइन तो चलता नहीं है। तो ये होता है कि जब आपकी जो फ्री आयन दिया हुआ है उस ऑर्बिटल के हाफ फील्ड से नीचे है तो वो आपका आता है L-S, और जब हाफ फील्ड से ऊपर हो तो वो आता है L+S। तो अगर यहाँ पे बात करें तो D5 में आपने जो हाफ फील्ड पे लेना होता है, मीन्स आप 5 है तो वो हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड या हाफ फील्ड से नीचे उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आएगा L-S। J की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो J इज इक्वल टू L-S। तो यहाँ पे आ गया आपका। इसमें भी आप ये देख सकते हैं कई बार ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए फर्दर, पर चलो पहले तो हम यही करते हैं। ऐसे आपका 5/2, L की वैल्यू है आपके पास 0, 0 - 5/2, और आपको पता है इसका क्या लेते हैं मॉडुलस। तो J इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2, ये आ गया। पर कई बार ऐसा होता है कि आपसे ग्राउंड स्टेट टर्म पूछी होती है, यहाँ तो मैं डिफरेंट एनर्जी टर्म की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड स्टेट टर्म पूछी हो
उसमें भी आपको एक रूल का पता होना चाहिए, जो हंस रूल होता है। उसमें आपने देखना होता है कि एल की वैल्यू तो 0 थी, तो इससे तो ना ज़्यादा होगी ना बड़ी होगी, छोटी होगी वैल्यू, तो यही चलेगा। एस की वैल्यू 5/2 है, और क्या वैल्यूज आ सकती हैं? 3/2, 1/2। तो जब आपकी बात या डिस्कशन हो रहा है हाफ फील्ड या हाफ फील्ड से नीचे, तो आपने देखना होता है जो एस की वैल्यू जो लोएस्ट चलेगी उस पे जाना होता है हमने। तो मतलब कि यहाँ पे 1/2 जो वैल्यू आएगी उसके लिए जाते हैं हम। अगर यह ऐसे समझ लें आप, J इज इक्वल टू L माइनस एस, वो आपका आया 5/2 मॉडुलस से निकाल के, अगर 2s प्लस 1 L J अगर इस फॉर्मूले में पुट करें तो 2 इंटू एस की वैल्यू आई हुई है 5/2, अगर डायरेक्ट से बात करें हम, प्लस 1, और L की वैल्यू 0 होती है तो वो आपका S होता है, J जो नीचे L माइनस एस है तो वो आ गया 5/2। अगर इसको डायरेक्ट करें तो ये आ गया आपका 6s 5/2। ये टर्म आ गई एक आपकी। पर मैं वैसे बात करूं कि ग्राउंड स्टेट टर्म में तो कई बार ऑप्शंस आ जाती हैं आपको, कि जैसे ये आ गया 6s 1/2, 6s 3/2, 3 दे दी हैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने पहले बोला ना कि s की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो जब आप l माइनस एस करोगे, अगर l तो 0 ही है तो l माइनस एस करेंगे आप तो 0 माइनस 5/2, तब तो ये आया जो आपका भी आया। अगर ये मान लो हमने 3/2 लिए तो 0 माइनस 3/2 कितना है आपका 3/2। दूसरी तीसरी बार अगर हम 1/2 लें तो माइनस 1/2 0, तो ये 1/2 आए। तो 3 ऑप्शन आ जाती हैं कई बार। तो आपने देखना होता है कि जो D5 है, हाफ फील्ड और हाफ फील्ड से नीचे बाड़ों के लिए J की वैल्यू कौन सी लेनी है, जो लोएस्ट होती है वो आती है किसके लिए। अगर मैं ये ऑप्शन दे दी आपको 1 2 3 और मैं आपसे पूछ लूँ कि ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी है, तो आपने तो सबसे पहले क्या देखना होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबकी क्या है 6 6 6, एक ही हो गया। दूसरा हमने देखना होता है कि एल की वैल्यू किसकी है, इसकी भी एस है, इसकी भी एस है, इसकी भी एस है, वो भी क्रॉस वेरीफाई होगी। तीसरी हमने देखनी थी नीचे जे की वैल्यू, जे की वैल्यू इसमें चलेगी एल माइनस एस, तो वो तो हमें पता है हमारे पास 5/2 आई हुई है, तो उसमें भी जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो लेनी होती है हमने। अगर ये D6 होता तो हमने हाईएस्ट वैल्यू लेनी होती, क्योंकि हमने L प्लस एस करना होता है उसमें। तो ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 6s 1/2 आ जाता है ऐसे। और कई बार तो डायरेक्ट भी बोला होता है कि अगर आपको नहीं बताया गया तो सीधा आपको J की वैल्यू शो भी नहीं की होती है, तो आपका सीधा आंसर ही आ जाएगा कि ग्राउंड स्टेट टर्म आपकी क्या है 6s है। तो इसी तरह हम अगर एक और एग्जांपल करें, D6 की बजाय हम P को लेते हैं, P को लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ये P3। अब इसके लिए निकालो भाई ग्राउंड स्टेट टर्म निकालो, क्योंकि डिफरेंट टर्म्स तो आप लोगों को पता लग गया है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी ग्राउंड स्टेट टर्म की बात करूंगा। ग्राउंड स्टेट टर्म तो आपने सबसे पहले किया, इसमें देखा कि P में कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 प्लस 1 0 माइनस 1 1 2 3, ये ले लिए। अब आपको पता है कि L की वैल्यू निकालनी है, तो L की वैल्यू यहाँ से निकाल लो डायरेक्ट, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो ये आ गया 1 प्लस 0 माइनस 1, तो L की वैल्यू आ गई आपकी 0। एक तो ये हो गया, तो आपकी L की वैल्यू 0, तो इससे लोअर तो कोई वैल्यू रही नहीं। अगर यही 2 होती तो नीचे की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 1 0 डिफरेंट आ जाएगी, तो L की वैल्यू आ गई। अब S की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ गया हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो ये आ गई 3/2। अब जब डिफरेंट एनर्जी टर्म्स की बात आएगी तो S की वैल्यू और भी आ जाएगी, कौन कौन सी, जो इससे लोअर है 1/2, 3/2 से नीचे क्या है 1/2। और यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट टर्म की बात कर रहे हैं और P3 है, तो यहाँ पे आ गया आपका, अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं इसको, तो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो वही आपका 2s प्लस 1 उस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि डिफरेंट डिफरेंट वे से आप लोगों को कहीं आप देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग वैल्यूज दी होती हैं, और आपने रूल्स को फॉलो करना होता है, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर आपको कहीं देखेंगे तो डिफरेंट इसके आंसर लगेंगे J की वैल्यू के लिए, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने देखना जैसे ये निकाल दिया 2s प्लस 1, इसको निकाल लेते हैं पहले, तो ये आ गया 2 इंटू एस कितना है 3/2 प्लस 1, ये आ गया आपका 4, तो ये आ गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1, आपके पास 4 वैल्यू आ गई। उसके बाद L भी है, J निकाल लेते हैं। J होता है आपका हाफ फील्ड या हाफ फील्ड से नीचे, तो वो आएगा L माइनस एस।
तो यहाँ पे एल की वैल्यू है 0 माइनस एस, एस की वैल्यू आपके पास 3/2 और मॉडुलस लेना होता है ये, तो J इज इक्वल टू आ गया आपका 3/। अब जो मैं बात बोल रहा था पहले कि जब ग्राउंड स्टेट टर्म पे जाते हैं तो हाफ फील्ड या हाफ फील्ड से नीचे, तो इसके लिए आपकी वैल्यू फिर वो लोएस्ट लेनी पड़ती है, तो ये वैल्यू 3/2 की बजाय 1/2 होती है। तो इसमें आप डायरेक्ट निकाल लो, तो ये आ गया 2s + 1 LJ। तो 2s + 1 हमने निकाला हुआ है 4, L की वैल्यू आपके पास है 0, 0 का मतलब S टर्म, J की वैल्यू 3/2, ये आ गई। बट एग्जैक्ट में निकालना हो ग्राउंड स्टेट टर्म, जो मैंने पहले बोला, तो मैक्सिमम जगह या तो J दिया नहीं होता है आप लोगों को, सीधा लिखा होता है 4S। बट अगर आपने एग्जैक्ट निकालना हो तो हाफ फील्ड और हाफ फील्ड से नीचे वालों को आपकी जो J की वैल्यू आती है वो लोएस्ट के लिए लेनी होती है। वो आपने ऑप्शंस देखनी, अगर आपको 4S, क्योंकि वहां पे ऑप्शन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि 2s + 1 वहां पे आपका S क्या है 3/2 की बजाय क्या आ जाएगा 1/2, तो आपका यहाँ पे ये वैल्यू भी चेंज हो जाती है। वो डिपेंड करेगा आपको कौन सी ऑप्शंस दी गई हैं। अगर 4S दी गई तो 4S 3/2, अगर 1/2 दी तो ये भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह आपने ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालनी होती हैं। और उसके बाद है, जैसे आपको कहीं किसी नेट के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो डायरेक्ट पूछने की बजाय आपको वहां पे आप लोगों से कम्प्लेक्स के फॉर्म में पूछा जाता है कि भाई ये कम्प्लेक्स दिए गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट टर्म या डिफरेंट एनर्जी टर्म। तो उसमें कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे एक कम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल है ये 4 नेगेटिव। तो ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएंगे, तो आपने आपसे पूछेंगे कि ग्राउंड स्टेट टर्म निकालो इसमें फ्री आयन के लिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें सेंट्रल मेटल एटम देखना है। तो यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो आपने ले ली जैसे ये, या फिर आप 4s1 3d5 करके लिख सकते हैं। तो ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख ली। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद आपको देखना है कि इस कम्प्लेक्स में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आई। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली, x + 6 × -1 = -4, x - 6 = -4 और x = -4 + 6, x = 2। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर ये आ गया आपका 2 + 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या आ गया आपके पास, आर्गोन, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो यह तो ये लूज कर दो 3d4, या एक यहाँ से वही बात आ गई 4s0 3d4। अब आपके पास आउटर ऑर्बिटल है d, तो आपने यहाँ पे इसको सर्कुलेट कर लिया ऐसे, और d4 के लिए आप फाइंड आउट करेंगे। अब कई बार आपके दिमाग में सीधा आएगा, आप d4 करेंगे और उसको पुट करेंगे, ऐसे ऑर्बिटल्स बनाएंगे और 1 2 3 4 5 करके वो निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको जब कम्प्लेक्स दिया गया है तो आपने देखना है कि कम्प्लेक्स कौन सा है वो। तो ये कम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में भी आपने देखना है कि लीगेंड कौन सा लगा है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड लगा हुआ है। तो जब आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल में डिवाइडेशन कैसे होती है, इस ऑर्बिटल के आगे, तो इस ऑर्बिटल के आगे डिवाइडेशन ऐसे होगी कि आपने T2G और EG में, सबको पता है ऑक्टाहेड्रल में इस तरह से डिवाइड करें। ये हो गया आपका T2G, ये हो गया EG। अब D4 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इनमें, तो हम देखेंगे कि जो लीगेंड लगा हो, स्ट्रॉन्ग लीगेंड, वीक लीगेंड, लिख दिए कि ऊपर जाते, स्ट्रॉन्ग है तो उसने बैक पेयरिंग कर दी। और जब बैक पेयरिंग कर दी तो इसको अल्टीमेट आप ऐसे समझ लो कि आपके पास ये जो है इस तरह से 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक आगे वाले खाली। ये हमें तभी पता लगा जब हमने कम्प्लेक्स को स्टडी किया। तो यहाँ पे चाहे देख लो +2 +1 0 -1 -2। अगर आप डायरेक्ट कर देते तो यही आप फील करते 1 2 3 4 और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। तो यहाँ पे किया आपने एल की वैल्यू निकाल लो, तो 2 × 2 + 1 × 1 + 0 × 1, और आगे तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया 4 + 1 + 0। तो आपके पास एल की वैल्यू आ गई 5। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है आपने। तो ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए आपको
मैक्सिमम एल वैल्यू ही लेनी होती है। डिफरेंट एनर्जी टर्म्स होती तो एल एल की वैल्यू 5 है तो पीछे वाली वैल्यू सारी आ जाती, 4 3 2 1, फिर आपके केस 1 करके केस 2 करके आप डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स निकाल लेते। पर हमारा क्वेश्चन है कि ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी, तो एल की वैल्यू ये आ गई। अब एस निकाल लेते हैं। तो एस का मतलब है हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ये स्टडी किया तभी लगा पता, अदरवाइज आपके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते। और यहाँ पे कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2, 2 से 2 कट गया, आपका S इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब आपके पास S की वैल्यू भी आ गई, L की वैल्यू भी आ गई। अब आप फिर से प्रीवियस पैटर्न में चले जाएंगे कि कैसे निकालते हैं। वो सिंबल आपको पता है, 2S + 1 और L J। तो लिख देते हैं ऐसे 2S + 1 L J। तो S की वैल्यू आपके पास निकली हुई है 1, तो लिख दिया हमने 1 + 1। L की वैल्यू आपके पास आई हुई है 5। वो टेबल होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया हुआ है कि अगर आपके पास L की वैल्यू 0 हो तो S आता है, 1 हो तो P आता है, 2 हो तो D आता है, 3 हो तो F आता है, 4 G 5 H, ऐसे करके सो ऑन करके टर्म चलती है। तो ये आ गया। अब L की वैल्यू है यहाँ पे 5। अब L की वैल्यू 5 है तो 5 का मतलब हमारे पास कौन सी टर्म आई? H टर्म आई। तो हमने लिख दिया H और नीचे है J, और J में आप फिर देखेंगे आप D4 है, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D4 का मतलब लेस देन हाफ फील्ड है। तो आपका J की वैल्यू क्या चलेगी? L - S। मॉडुलस लगाते हैं क्योंकि साइन तो चलता नहीं है। तो आप लोगों ने फिर कैलकुलेट किया इसको, तो 2 1 से 2 + 1 3H और नीचे L - S। L है आपका 5 - S है आपका 1 और उसका मॉडुलस। तो ये आ गया आपके पास 3H4। तो ये आपकी आ गई ग्राउंड स्टेट टर्म। तो आपने इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आ गई आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म। इसी तरह से कम्प्लेक्स जरूरी नहीं आपको ऑक्टाहेड्रल पूछेंगे, टेट्राहेड्रल पूछ सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल में आपकी स्प्लिटिंग का पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चले जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर D1 to D10 और P1 to P6। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं।